अगर हम हालात को देखें तो इकोनॉमिस्ट जो हैं या जो लोग एकेडेमिया से हैं वो कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो वो तो हिस्ट्री की जो है वो हायर पोजीशन पे है। मतलब हमारा जो इंडेक्स है वो 80,000 प्लस है। तो बिजनेस की सिचुएशन ठीक नहीं है, ये नंबर गेम, ये फिर इसके सारी ये चीज़ें क्या हैं ये। देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये आपकी जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, उसको नहीं डिपिक्ट करता है। तो आप अगर उसको देख के समझेंगे कि बहुत खुश होंगे कि आपकी मईशत कहीं जा रही है बहुत, तो आप बिल्कुल यानी कि अपने आप को धोखा देंगे। लेकिन आपको इंटरनेशनल देखना इंटरनेशनल लेवल पे जब हमने कर्जा लेना होता है, जब हमने इन्वेस्टमेंट लानी होती है, तो हम उनको तो अपना वो नंबर दिखाते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट देखें हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह पे है। तो वो देखिए, जिस वक़्त लोग असल में तो ये तो बताती है कि बिजनेस बढ़ रहा है आपका। देखिए, आपका जो आप स्टॉक मार्केट को ना देखें, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। मैं जिस वक़्त यही लोग कह रहा अपने हूँ, बच्चों ग्राउंड को रियलिटी डिफरेंट है, स्टॉक मार्केट नंबर्स। हमारे गवर्नमेंट कहती है हमारी इन्फ्लेशन भी 9% पे आ गई है और इंटरेस्ट रेट भी हमने कम कर दी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है फिर नंबर हो रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटीज़ को आप देखिए। अगर आपको पाकिस्तान के हालात का वो करना है, तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखिए, स्टॉक मार्केट को ना देखिए। आप ये देखिए कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग अपने बच्चों की जानें ले रहे हैं, लोग अपनी जानें ले रहे हैं। आप जैसे ही टीवी लगाएँ, आपको कोई खबरें नहीं पता चलती हैं, सिर्फ़ लोगों के मरने की खबरें होती हैं। या अच्छा तो मैडम, भूख हम के मर हमारे गए, हमारे पास 2 से 3 हो मिनट हैं। तो मैं चाह रहा था कि डॉक्टर हमारा का हम थोड़ा सा आर्गुमेंट ले लें इस पे, स्टॉक मार्केट पे। और हमारे जो, जैसे मैडम बता रही हैं कि रियलिटी के अंदर हमारे हालात डिफरेंट हैं, लेकिन मार्केट जो है वो डिफरेंट बता रही है, नंबर्स डिफरेंट बता रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और बता रही है। तो आपका इसमें आप इसको किस तरह से देखती हैं। मेरा जो व्यू पॉइंट है इसके अंदर वो मैं ऐसे कहूंगी कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे ना अगर नवाज शरीफ के पास है ना, इनकी बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो ये इनको एक दफा कहते हैं ना कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो थोड़ा सा एक बूम लाने के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेज सेल परचेज शुरू हो जाती है। और वो थोड़ी देर के लिए नजर आता है कि जो है ना वो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर लेकिन चली गई। मैडम ये पिछले डेढ़ तभी दो इनका साल दौर से आता है। बढ़ रहा है नंबर, 1.5 2 साल से नंबर बढ़ रहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट में ये 50 के करीब था, अभी एटी हाँ थाउजेंड नहीं, जब प्लस से है। इनकी गवर्नमेंट आई है, जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तभी से बढ़ रहा है ना। उससे पहले तो ये चीज नहीं थी। तो पहले तो वो डाउनफॉल का ही शिकार था और हम इंतजार ही कर रहे थे किसी तरह से ये ऊपर जाना शुरू हो। अब ये मसला ये है कि अगर आप इंटरनेशनली देखें ना, तो हर जगह पर जंगें लगी हुई हैं। इसराइल के अंदर देखें, फलस्तीन, गजा, लबनान, लेबनान, शाम, यूएई, हाँ जी सब अगर ये आप इनको ईरान देखेंगे ना, ईरान के साथ तो मसाइल हैं, अभी तो ईरान में भी। इसराइल हाँ, रशिया के साथ पंगे इसराइल, ले रहा है। हाँ जी रशिया के साथ। अब अगर आप देखें ना, तो जितना भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है ना, वो इस वक्त इन ममालिक में तो नहीं जाएगा, ठीक है, वहां पे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर हम शो ये कर देते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, और अपना हम लोग यानी कि सिर्फ मार्केटिंग इसी को करते हैं कि हाँ जी स्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, जो है ना वो फिगर्स चेंज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन ये जो अभी तक का है सिनेरियो, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, अंदर से मजदूरों के पास तो सैलरीज भी नहीं मिल रही, और फैक्ट्रीज वाले भी नहीं दे रहे, और इस तरह से ना ट्रेड जो इस तरह से है वो हो रही है। ट्रेड लेकिन ट्रेड ये तो स्टॉक गवर्नमेंट मार्केट कह को रही है देखेंगे, बढ़ रही हाँ है। हाँ ट्रेड तो गवर्नमेंट बता रही है, हाँ एक्सपोर्ट्स हमारी 14-15% बढ़ गई हैं। हाँ, लेकिन वो उसका अगर आप देखेंगे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो सिर्फ सामने दिखाने के लिए है। अगर आप रियलिटीज की तरफ जाएंगे, ग्राउंड रियलिटीज वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो बिल्कुल जो है ना वो बहुत ही ग्राउंड पे आ गए हैं। मतलब अगर आप एक मजदूर की स्टोरी सुनेंगे, तो वो सारे दिन में एक वक्त का खाना भी मैनेज नहीं कर सक रहा, और उसके पास इतने बिल हैं, और उसके पास देने के लिए जो है वो, अगर आप पॉवर्टी इंडेक्स को देखें, पॉवर्टी इंडेक्स भी बहुत यानी कि ऊपर चला गया है। इतने लोग पॉवर्टी लाइन से जो है ना फोर्टी वो फोर्टी नीचे आ गए परसेंट हैं। से हाँ लोग ज्यादा हमारे हाँ, ये तो गरीब हो गए पहले हैं था अब। ना, लेकिन ये तो पहले था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया, 50% से ज्यादा, यानी 50% मुल्क जो है अगर आपका इस तरह से चल रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ एक सामने की चीज है। जो कि अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, उनकी बिजनेसेस के साथ बहुत सारे लिंक्स हैं, वो अगर इनको कहते हैं ना कि सेल परचेज शुरू कर दें इंटरनली, तो वो कर सकते हैं। तो और इसकी मैं वजह से हमें नजर आता है कि हमारे जी पास स्टॉक मार्केट मैडम में एक बड़ा एक बदलाव। मिनट है, अगर हम डॉक्टर शाहिदा से एक पॉइंट ले लें।
मैडम एक चीज ये बताइएगा कि फर्ज करें पिछले 4 सालों में, 3 सालों में, 3 सालों में इन्फ्लेशन रही है 30%, 32%, 27%। और अब चूंकि उसका बढ़ने का ट्रेंड कम हुआ है, इन्फ्लेशन रेट का मतलब यही है ना, 9% है अब, कि जो 100 वाली चीज अब 500 की हो गई है, तो अब और क्या बढ़ेगी वो। तो इसका मतलब है अब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी खुद ही। अब तो इन्फ्लेशन नेगेटिव पे देखिए जानी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ये कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट नया प्रोग्राम आईएमएफ के साथ कर रही है, तो इसलिए वो लोगों को ये लारे लप्पे दे रही है कि देखिए प्राइसेस कुछ कम हुई हैं, प्राइसेस को थोड़ी बहुत कम भी हुई हैं, मगर गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक लोगों में ये तासुर दे रही है, क्योंकि वो अभी फिर बहुत से ये बिजली के और पेट्रोल के रेट्स बढ़ाएंगे और फिर इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि लोगों को अभी थोड़ा सा मुतमईन कर दें और फिर ताकि ताकि दोबारा दोबारा ताकि आईनी तरमीम में लोग एक्टिव। एहतजाज ना करें। जी, उसके नहीं, एहतजाज के अलावा इसलिए भी कि वो नया जो प्राइस इंक्रीज होने को है ना, उसके लिए लोगों को तैयार कर रही है कि थोड़ा सा वो सांस लें और फिर गवर्नमेंट फिर कीमतें बढ़ाना शुरू करे, क्योंकि फिर आईएमएफ के साथ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कर लिया है और उसके साथ ये हो ही नहीं सकता। आईएमएफ ने, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आईएमएफ के ने वो एक बड़ा डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमीर लोगों पे ये बोझ डाले जाएं और ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स किया जाए।